हरम शरीफ में देखें तो आपको वहाँ पे अगर कोई बेकारी मिलेगा तो वो पाकिस्तान का, तो पता ये चला कि पाकिस्तानी जो हैं वो लोगों के घरों में चले जाते हैं कि घंटियाँ बेल्स बजा के फिर उनको कहते हैं कि हमें मस्जिद के लिए चंदा चाहिए, हमें किसी यतीम खाने के लिए फंड चाहिए। तो इस कदर लोगों को तंग किया कि वो बैन करने तक मजबूर हो गया। और जो बात आप कर रहे हैं ये अब एक फैक्ट है कि बेकारियों में 98% बेकारियों की तादाद वर्ल्ड वाइड जो है वो अगर पाकिस्तान की निकल रही है तो इस पर हम अपना मातम ही कर सकते हैं। यही निज़ाम वो कहते हैं ना कि बर्बाद गुलिस्तान को करने के लिए बस एक ही उल्लू काफ़ी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। ये कि मजदूरी पर काम करने की ज़रूरत क्या है, एज ए प्रोफेशन आप इसको ज्वाइन कर लें कि आप प्रोफेशनल बेकारी बन जाएं। आप इतने पैसे कमा लेंगे, आप सारा दिन मजदूरी करके नहीं कमा सकते जितना आप एक आधे घंटे में कमा लेंगे। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आपका होस्ट रमज़ान मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं हज़ारा 24 न्यूज़। नाजरीन, आज एक स्पेशल टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ। मलेशिया के अंदर मलेशिया की गवर्नमेंट ने एक होटल के रूम से 40 बेकारियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 37 का तहल्लुक जो था वो पाकिस्तान से था। इस गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तानी वीज़े और पासपोर्ट पर बैन लगा दिया गया है। पाकिस्तानी अवाम से जानते हैं पाकिस्तानी अवाम इस हवाले से क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ शेयर किया। एक स्पेशल टॉपिक आज लेके आए हैं और इसके हवाले से जानेंगे पाकिस्तानी अवाम से, और आप भी हमें बताएं कि मलेशिया के अंदर कुछ बेकारी गिरफ्तार हुए हैं, वहाँ की गवर्नमेंट ने गिरफ्तार किए हैं, जिनमें से 40 बेकारी थे, जिनमें से 37 का तल्लुक पाकिस्तान से है और उसके बाद बैन कर दिया गया है वीज़ा और पासपोर्ट पाकिस्तान के लिए। तो इस पर क्या असर पड़ेगा पाकिस्तान पर, बाकी ममालिक पर, आप इस पर क्या कहें? बहुत शुक्रिया जी, आपने एक अहम इशू पर बात करने का मौका फराहम किया। बड़ी बदकिस्मती है कि तरक्की याफ्ता कौमों में और या तरक्की पजीर कौमों में कह लें, तरक्की याफ्ता तो दूर की बात है, पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है वो नीचे से ऊपर तीसरे नंबर पर है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है, अगर आप सर्च करें या देखें तो आपका जो इवन आप हरम शरीफ में देखें तो आपको वहाँ पे अगर कोई बेकारी मिलेगा तो वो पाकिस्तान का है। आप अगर जीसीसी कंट्रीज़ में देखें, गल्फ़ कंट्रीज़ में देखें, यूएई में, अपना ओमान में, तो वहाँ पे जो वीज़े बैन हुए तो पता ये चला कि पाकिस्तानी जो हैं वो लोगों के घरों में चले जाते हैं कि घंटियाँ बेल्स बजा के फिर उनको कहते हैं कि हमें मस्जिद के लिए चंदा चाहिए, हमें किसी यतीम खाने के लिए फ़ंड चाहिए। तो इस कदर लोगों को तंग किया कि वो बैन करने तक मजबूर हो गया। और जो बात आप कर रहे हैं ये अब एक फैक्ट है कि बेकारियों में 98% बेकारियों की तादाद वर्ल्ड वाइड जो है वो अगर पाकिस्तान की निकल रही है तो इस पर हम अपना मातम ही कर सकते हैं, रो ही कर सकते हैं। लेकिन क्या करें, यहाँ पे हुक्मरान भी बेकारी हैं और अब जो है वो सारी अवाम को उन्होंने बेकारी बना के रख दी है। मेहनत करने का कोई तरीका कार नहीं है। जो आपके बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चल रहा है या जो आपने वेलफेयर प्रोग्राम चल रहे हैं जिनमें आप लोगों को बेकारी बना के पैसे दे रहे हैं, जिस तरह आपने जलजले में पैसे दिए, जिस तरह आपने फ्लड में पैसे दिए, आपने एक प्री प्लान तरीके से एक साजिश से इस कौम को बेकारी बनाने के लिए टोकन देना शुरू किया। बजाय इसके कि आप उसको मछली पकड़ने का शिकार कराते, आपने उनको माजूर कर दिया और मछली पकड़ के उनके हाथों में दे दी। कब तक ये निज़ाम चल सकता था? यही निज़ाम वो कहते हैं ना कि बर्बाद गुलिस्तान को करने के लिए बस एक ही उल्लू काफ़ी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। अब जब आपके हुक्मरान ही इस लेवल तक पहुँच चुके हैं कि वो बेकारी बने हुए हैं और उनको शर्म महसूस नहीं हो रही, तो फिर अवाम ने तो अल्टीमेटली इसी तरफ जाना है। सर, 5 साल पहले तो लोग जाते थे बाहर ममालिक में जाके मेहनत करते थे और यही सोच के जाते कि वहाँ पे जाके कुछ अरसा लगाएंगे तो वापस वहाँ से पैसा कमा के मेहनत करके यहाँ पे आके अपना कुछ कारोबार करेंगे, काम करेंगे। लेकिन रवां साल जितने भी पाकिस्तानी गए हैं और ज़्यादा तादाद ऐसी है जो कि वहाँ पर बेकारी बन गए हैं, भीख मांग कर जो है वो अपना पैसा बना रहे हैं। तो ये क्यों है ऐसा सिस्टम, इसको बेहतर कैसे किया जाए? देखें, मैंने आपको कहा ना कि आपने एक प्लान साजिश के, एक इंटरनेशनल साजिश है कि इस कौम को बेकारी बनाया जाए, काम करने पे ना लगाया जाए। आप अभी चले जाएं, चौक में चले जाएं, दूसरी जगह पे चले जाएं, आप किसी को कहें कि आपने मजदूरी पे काम करना है तो लोग जो है वो अब हमारी एज ए नेशन ये सोच डेवलप हो चुकी है कि मजदूरी पर काम करने की जरूरत क्या है, एज ए प्रोफेशन आप इसको ज्वाइन कर लें कि आप प्रोफेशनल बेकारी बन जाएं। आप इतने पैसे कमा लेंगे, आप सारा दिन मजदूरी करके नहीं कमा सकते जितना आप एक आधे घंटे में कमा लेंगे। एक तो प्रोफेशनल बेकारी, दूसरा आपके मीडिया ने इसको पोर्ट्रे ऐसे किया कि आपके मीडिया ने, आप देखें पिछले दिनों में, आप पिछले माह में कुछ रिपोर्ट्स ऐसी मिली मीडिया ने चलाई कि एक बेकारी आपको जो है वो सिंध में और एक बलोचिस्तान में, एक के में
वो बता रहा है और वो लड़की बता रही है कि मैं बेकारन का काम करती हूँ, तो मेरे फ्लैट्स जो है वो अमेरिका में, जर्मनी में और ऑस्ट्रेलिया में फ्लैट बन चुके हैं। तो जब वो ये बेकारियों वाला काम जो है वो आप उसको इस कदर इनकरेज करेंगे मीडिया में, तो यही हालात बनेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी।